नमस्कार है दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं टाटा स्टॉर्म का इंजन जो कि टाटा सफारी स्टॉर्म। ये देखिए दोस्तों टाटा का मार्किंग और ये सफारी स्टॉर्म और ये इसके बगल में है इसकी नेम प्लेट जिसमें इसका ग्रॉस वेट लिखा है, टोटल वेट और नॉर्मल वेट लिखा गया है कितना है। तो दोस्तों आ जाइए अब इंजन पे। तो दोस्तों इस इंजन में आप देख रहे हैं जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर जिसका नाम है MAF सेंसर यानी कि मास एयर फ्लो सेंसर। दोस्तों ये सेंसर हर CRDI कार में लगा होता है। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। दोस्तों ये सेंसर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ECU तक पहुंचाता है। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेशन इसकी जो इंपॉर्टेंट होती है ये देख लीजिए दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं सेंसर के बारे में। तो उसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ इस सेंसर का इंपॉर्टेंट काम इंजन में घुसने वाली हवा को पकड़ना है दोस्तों, और इस डिटेल को ECU तक अच्छे से पहुँचाना होता है क्योंकि हवा की लिमिट होती है कि इंजन में कितनी हवा जानी चाहिए। इंजन में हवा और डीजल का फिक्स मिश्रण होता है दोस्तों इंजन में जो हवा होती है और जो डीजल होता है इन दोनों का एक फिक्स रेट के ऊपर एक मिश्रण बनता है दोस्तों। ये मिश्रण कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप 14:1 होता है। मान लीजिए इस टाटा स्टॉर्म का जो रेशियो है फ्यूल और एयर का वो 14:1 रेशियो होता है, यानी कि 14 दाने अगर हवा के होंगे तो एक दाना डीजल का होना चाहिए। दोस्तों दोबारा सुनिए दोस्तों, अगर 14 दाने हवा के इंजन में जा रहे हैं तो उसके साथ एक दाना डीजल का इंजन में जाता है दोस्तों। जैसे कि ये एक फिक्स रेशो होती है। ये रेशो मेंटेन करने के लिए ये जानकारी ECU के पास होना बहुत ज़रूरी है कि इंजन के अंदर कितनी हवा और डीजल गई। मान लीजिए अगर 14 दाने हवा के गए तो एक दाना डीजल का इंजेक्टर को ECU देगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इस सेंसर की मदद से ECU इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इस बात में, ये बात ध्यान से सुनिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए मैंने अभी जैसे कपलर खोला है, मैं अभी आपको कपलर दिखा रहा हूँ। ये कपलर है दोस्तों जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जहाँ से आता है इस सेंसर को काम करने के लिए, और इसी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दोस्तों ये सेंसर काम करता है और हमारे ECU को अपनी डिटेल मैंने भेजता है कि ये हवा का मात्रा क्या है, हवा कितनी हीट होके जा रही है इंजन में। तो दोस्तों अभी आते हैं दूसरी बात पे। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको कितना डीजल इंजन को मिलना चाहिए ये डिपेंड करता है दोस्तों MAF सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर। और जब ECU इन दोनों से इन्फॉर्मेशन लेता है ना तो दोस्तों उसी की बेस के ऊपर जो ECU है वो फिर वो फ्यूल को बनाता है दोस्तों। तो फिर आगे इंजेक्टर को जो इन्फॉर्मेशन देता है और फिर इंजेक्टर इंजन के अंदर डीजल सप्लाई करता है। एयर मास फ्लो सेंसर एयर फिल्टर में लगा होता है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी फिंगर के साथ से दिखा रहा हूँ। ये एयर फिल्टर है और एयर फिल्टर के जस्ट बगल में लगा हुआ है, और यही एयर फिल्टर पाइप जो कि आगे टर्बो चार्जर के साथ जुड़ी हुई है, टर्बो चार्जर के थ्रू जो इंजन में चली जाती है दोस्तों हवा। दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे दोस्तों, एयर मास फ्लो सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो आपकी जो गाड़ी है आपका इंजन उसमें क्या क्या खराबी होगी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों एयर मास सेंसर जब ख़राब हो जाता है ना तो ECM को पता ही नहीं चल पाता है कि कितनी हवा इंजन के अंदर जा रही है। दोस्तों एयर मास सेंसर ख़राब होने पर सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना वो लो पिकअप की आती है दोस्तों। पिकअप बहुत ड्रॉप हो जाता है दोस्तों, आपकी गाड़ी का पिकअप बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एयर मास सेंसर अगर पूरा ख़राब हो जाता है तो कार स्टार्ट भी नहीं हो सकती दोस्तों, अपनी इतना फॉल्ट आ जाता है। जहाँ फिर स्टार्ट होगी तो बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट होगी दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर मास फ्लो सेंसर में क्या क्या लगा होता है। इसमें एक सॉकेट लगी होती है, एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है और एक एलिमेंट लगा होता है। यह बहुत स्मार्ट सेंसर होता है दोस्तों। इसकी एक खुद की एक चिप होती है। ये चिप सारी चीज़ों को परख कर एक सिग्नल जनरेट करती है। ये सिग्नल 5 बुलेट का होता है दोस्तों, मतलब कि 5 बुलेट का होता है, और फिर ये 4.8 वोल्ट होता है और ये सिग्नल हमारे ECU तक पहुँचता है। इसके अंदर एक वायर होती है। ये किस तरह से काम करता है, इसमें एक हॉट वायर लगी होती है और साथ में 2 रजिस्टर लगे होते हैं, और इन रजिस्टर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाती है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रजिस्टर लगा होता है इसमें रजिस्टर काम क्या करता है। दोस्तों एक रजिस्टर लगा होता है इनटेक एयर टेम्परेचर में, ये अंदर आने वाली हवा का टेम्परेचर नापता है, और दूसरा रजिस्टर बैक हीटर की तरह काम करता है। जब इस सेंसर में हवा आती है तो एयर मास फ्लो सेंसर के रजिस्टर का टेम्परेचर लो होता है, तो ये रजिस्टर जानकारी ईसीजी को देता है। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है रेजिस्टेंस भी गिरता है। इन रेजिस्टेंसों में जो बहने वाला जो करंट होता है उसको रोकने की क्षमता होती है। जब रोकने की क्षमता बढ़ जाती है तो करंट ज़्यादा बहने लगेगा। जब करंट ज़्यादा बहने लगता है तो दूसरा रेजिस्टेंस अपना काम करने लगता है। दोस्तों टेम्परेचर को वही लेकर आता है। दोस्तों इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, जे इसका काम यही होता है कि रजिस्टर जो हमने लगा रखी है रजिस्टरों के करंट को मेंटेन करना है और ईसीजी को इन्फॉर्मेशन देना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एयर मास फ्लो सेंसर से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। दोस्तों एयर मास फ्लो सेंसर के कारण बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपका एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो चुका है, तो सबसे पहले दोस्तों चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देती है। दूसरा दोस्तों हार्ड स्टार्ट का होना। दोस्तों आपका जो इंजन है बहुत ही हार्ड स्टार्ट होगा, बहुत लंबा सेल्फ लेगा, जहाँ उल्टा पुल्टा सेल्फ ले रहा है, सही से क्रैंक नहीं हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। माइलेज का कम हो जाना। दोस्तों आपकी गाड़ी का माइलेज बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से माइलेज गिर जाती है। पिकअप कम हो जाना। दोस्तों अभी सिंपल सी बात है, अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर सही से बनेगा नहीं है, सही से गाड़ी के सिलेंडर बोर के अंदर पावर स्ट्रोक होगा नहीं, तो दोस्तों पिकअप तो ऑटोमेटिकली लो होना है। तो दोस्तों पिकअप एक बहुत बड़ा कारण है कि गाड़ी का पिकअप लो हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एयर मास फ्लो सेंसर के बारे में पता चल गया होगा कि ये सेंसर किसी भी कार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे बदलने से पहले चेक ज़रूर करें। अगर आपको इस सेंसर से जुड़ी और कोई समस्या हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दूसरे आपके साथियों को भी ये नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।